हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, श्वास में हो तुम उपस्थित तुम अटल विश्वास। क्यों प्रणय का हो निवेदन, याद मंत्र दृष्टि भेदन। क्यों रहे आवेग देह में, क्यों रहे ये देहने में। मूक बैठे दो ही प्राणी, न हो स्मरण क्या है वाणी। प्रेम ही बस हो निरंतर, काल न बन पाए अंतर। स्वर्ग ही तो है छिपा इस अनकहे आभास में। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास। ये मैंने लिख दी थी, मैं अपनी प्रेमिका को देख कर लिखी थी। रणवीर ऐसा लड़का है, बहुत बढ़िया एक्टर है पहली बात तो जी, बहुत बढ़िया जादूगर इंसान है साला। हाँ वो टॉकेटिव है, खूब कन्वर्स करता है, हाँ उससे बातचीत करने में बड़ा मजा आता है। जी। कई बार बेशर्मी की बातें भी करता है साला, अधिकतर बेशर्मी की बातें करता है, नंगी बातें करता है। बड़ा मुझे इसलिए बड़ा इंट्रीग्यूट करता है। गुड मॉर्निंग पीयूष भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हो आप? मुझे सर ना बुलाओ, मुझे बहुत अरे मैं शर्म अपने आई। बच्चे को भी सर बुलाता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ सच में मुझे बड़ा मजा आता है उसको सर बुलाने में। आप अपने पिताजी को भी सर बुलाया करते थे? पिताजी को मैं सर बुलाया करता था। काफी दिन बाद मैंने उनको सर बुलाना शुरू किया, हाँ जब जो है मेरे उनसे संबंध थोड़े दरक से गए थे। हाँ जी। मैं शुरू में तो डैडी मतलब मेरे आइडल थे, मतलब डैडी पापा वगैरह जो है बुलाया करता था। और शुरू में हर बाप जो है जो बच्चे का आइडल होता है, मतलब बच्चा सही उसे बोले देख के जवान होता है। हाँ जी। तो मुझे जो है अपने पिताजी से ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और स्मार्ट बंदा कोई लगता नहीं था। हाँ वो बाद में हुआ, वो 10th में कहीं जाकर हुआ, जब एक थप्पड़ खाया उनसे। हाँ और जब मालूम पड़ा कि वो मेरी योजनाओं पर अमल नहीं कर रहे, जी। मैं बनना चाह रहा था कुछ और, वो बना रहे थे कुछ और, हाँ तो वहाँ जो डिफरेंस ओपिनियंस हुए वो उतने बढ़ गए धीमे धीमे करके कि उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब आपको, और परिवार में ऐसे मसले थे, मतलब कोई बात सुनता नहीं था, परिवार अजीब सा था। मतलब ये बात ऑर्डिनरी है कि जो है कोई बाप हर बाप अपने बच्चे को सिक्योर्ड कैरियर देना चाहता है, लेकिन वो परिवार कुछ अजीब सा ही था हमारा। मतलब वो आईक्यू लेवल सबका कम था, आज कोई नहीं है उनमें, फिर भी बोल रहा हूँ। आईक्यू लेवल सबका कम था, सुनते नहीं थे बात को। आर्ट वार्ट को समझो ना समझो अलग बात है, लेकिन जो है सुनते नहीं थे बात को। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी चीज में एग्रीमेंट नहीं था मेरा उनसे। हाँ तो किसी भी चीज में एग्रीमेंट नहीं था। मतलब रिलेशनशिप में मैं जो है, मुझे लगता था कि जो है प्यार कुछ और होता है। वो जो है मेरी बुआ जी जो थी, जिन्होंने मुझे गोद लिया था, हाँ जी अडॉप्ट किया था, तो वो मेरी मदर थी उसके हिसाब से, जी। मेरी रियल मदर भी थी वहाँ पर। हाँ जी। तो वो उसके हिसाब से बोला करती कि नहीं प्यार ये है जो मैं करती हूँ तुमसे। तो बोला करता कि ये तो प्यार नजर नहीं आता, आप तो झपट्टा मारती हो कि जो मुझसे चिपक के सो। तो मैं कैसे सोऊं, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये प्यार है। तो इस चक्कर में बाहर जुड़ गया कहीं किसी लड़की से, हाँ इसी इनसिक्योरिटी की वजह से। जी। तो बाहर जुड़ा, तो फिर जुड़ा रहा, फिर बहुत लंबा पंगा हुआ उसका, बड़ा लंबा चौड़ा पंगा हुआ। तुम बाहर कैसे प्यार कर सकते हो जब घर वाले हैं तो। मैंने कहा घर वाले हो तो प्यार करो, बतलाओ मुझे प्यार का मतलब क्या होता है। अच्छा तो आप बतला नहीं पा रहे, इसलिए जो है मैं बाहर जुड़ रहा हूँ। सही बात है, ढूंढ रहा है बच्चा प्यार, ढूंढ रहा हूँ, बच्चा प्यार ढूंढ रहा है। तो ऐसी जो है ये बड़े सारे मसले थे जिसकी वजह से जो है डिसएग्रीमेंट थे। हाँ जी। खाली यही नहीं था, खाली मतलब प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन तो खैर बहुत बाद में आया। प्रोफेशन तो खैर बहुत बाद में। उनकी एम्बिशन थी कि जो हमारा बच्चा डॉक्टर बने। हाँ बिरादरी में सब डॉक्टर्स थे। अच्छा, इस वजह से भी ये इस एक्सपेक्टेशन वजह सेटिंग से थी? भी थे, हाँ। मतलब ये भी था कि डॉक्टर बने। हाँ जी। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में बिल्कुल भी, हाँ तो नहीं था, लेकिन वो भी एग्रीमेंट हो जाता मतलब। लेकिन दूसरे मसले जो थे वो बहुत गंभीर थे। तो मेरी जो असली मदर थी वो काफ़ी ताने सहा करती थी हमारे बुआ जी के। तो वो करते करते ऐसा हुआ कि जो है मतलब फिर पिताजी से भी जब मैं उनसे बोलता कि जब आपको मालूम है कि मैं सही हूँ तो उनसे प्रतिकार क्यों नहीं करते बुआ जी से? सही बात है। तो वो जो है डरते थे उनसे बहुत। अच्छा, बुआ बड़ी थी क्या? बुआ बहुत बड़ी थी, बुआ दहेज में उनको साथ लेके आई थी। मतलब बुआ के हस्बैंड जो थे हाँ। वो करीब 32 साल बड़े थे उनसे। दूसरी शादी थी उनकी। ये उस टाइम का भी वो है? उस टाइम का था। तो उस समय जो है मेरे पिताजी को और मेरे चाचा को वो अपने साथ लेकर आई थी। तो दोनों को पढ़ाया लिखाया, पिताजी पढ़ने में बड़े मेधावी थे, पढ़ लिख गए और उसके बाद में घर संभाल लिया। हाँ जी। तो उसमें जो है यही हुआ कि आपने इतना कुछ किया। अब पिताजी एहसान मानते थे उनका। हाँ। अब मैं भी एहसान, घर भी बुआ जी का था। जी जी जी। तो वही था कि जो है मैं एहसान क्यों मानूं, आप मुझे घर से आज निकाल दो, मैं आज तैयार हूँ जाने के लिए।
या मैं बचपन जी- में कर रहे थे ऐसी बात? बचपन में ही यार दिमाग खराब हो गया था, मतलब भगवान किसी को ऐसा खराब बचपन ना दे हाँ जिसको औरों को भी दिया होगा। हर बंदे को अपनी अपनी वरीज बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं, जी जी तो जी। मुझे यकीन है कि औरों को भी दिया होगा, लेकिन मेरा बचपन बहुत खराब ही था। ये क्रोध चंबल के पानी से भी आ रहा था क्या साहब? चंबल का पानी यार अजीब सा ही है, मतलब मुझे पहले लगा था कि मिथ है ये, हाँ लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि उस पानी में कुछ बात है, क्योंकि ग्वालियर ने आज तक बदलना नहीं सीखा। नहीं सीखा है। ग्वालियर साला झांसी बदल गया, आगरा बदल गया, दोनों के बीच का बेल्ट जो है ना, हाँ हाँ ये चंबल का, हाँ। ये इस जगह पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं किस आन बान में शान में जीते हैं ये लोग, हाँ जी। पता नहीं किस तड़ी में जीते हैं। बंदूक रखना, लाइसेंस रखना, लाइसेंस मिलना इनके घर में होता है कि बच्चा पैदा हो गया, बस। इतनी बड़ी बात होती है। एक घर में बंदूक का लाइसेंस मिलना, हाँ जी। मतलब इतने खुश होते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर डालेंगे, कितने खून कर डालेंगे आज। तो ये सब चीज़ें चलते हुए, इन सब चीज़ों को चलते हुए, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार क्या, अब पढ़ा दिया मुझे कॉन्वेंट में, पढ़ा दिया कॉन्वेंट, कार्मल कॉन्वेंट के लायक दिमाग नहीं, दिमाग क्या मतलब, आपका अंग्रेजी स्कूल है जी तो उसके लायक हम समझते नहीं थे अपने आप को कि यार, मुझे लगा था कि यार, मतलब एहसान था उनका, चलो कॉन्वेंट में पढ़ाया, हाँ जी। लेकिन मुझे लगा था कि यार ये स्कूल मेरे लायक है नहीं, मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ। बाउंसर जाता था क्या? बाउंसर जाते थे, हाँ, अंग्रेजी अच्छी हो गई थी, बस एक फायदा था उसका कि अंग्रेजी अच्छी हो गई थी, जो हमने बाद में बिगाड़ ली। बाद में मैंने जो है आपके बहुत बाद में निर्णय लिया मैंने कि अब हिंदी और उर्दू में बोलूंगा, जी अब अंग्रेजी का व्यवहार नहीं करूंगा। हाँ। तो ये मैं निर्णय अभी तक है मेरा, अब मैं बहुत ही बेहतरीन, नहीं सही करता, किया। मैं आपकी हाँ। व्यवहार नहीं करता अंग्रेजी में। ऐसे ही हुआ यार, जिंदगी चलती रही, मतलब। फिर आपका कॉलेज भी बेहतर, मतलब एक नामी कॉलेज है देखिए, जेसी मिल वाला। जीसी मिल्स तो स्कूल था। हाँ स्कूल, अच्छा जेसी मिल स्कूल था, और कार्मेल आपका कॉलेज। कामल कॉन्वेंट मेरा स्कूल था। हाँ उसमें जो हम जब पढ़ रहे थे, तो जब हम 10th में थे, तो उसमें जब पहली मरतबा जो 10+2 स्कीम आई थी, हाँ। उस समय था वो हायर सेकेंडरी, अच्छा। तो 10+2 स्कीम आई थी कॉन्वेंट में, Okay. सेंट्रल बोर्ड में। तो सबने अपना एक साल बचाने के लिए Shift जेसी कर मिल्स लिया। में स्कूल, वहाँ पर एमपी बोर्ड था, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर एक साल बचाने के लिए हम लोग वहाँ चले गए थे। अच्छा। तो जेसी मिल्स गया मैं, फिर मिसिल्स गया मैं, हाँ जी। उसके बाद में फिर मैं जो है साइंस कॉलेज गया, ग्वालियर साइंस कॉलेज। तो फिर पढ़ाई में धंके होंगे फिर आप, ये कॉलेज तो बेहतरीन, मतलब पढ़ा कॉलेज से क्या होता है, दिमाग तो पढ़ने लायक, साइंस के स्टूडेंट नहीं था मैं साइंस मुझे अच्छी नहीं लगती थी यार, मुझे पता नहीं क्या फिजिक्स केमिस्ट्री जो तुकी होती है साली, कोई अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती। सही बात अब है। आप बड़े बुजुर्गों को बतलाओ कि भैया मुझे अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मतलब मैं हिंदी पढ़ना चाहता था, हिंदी ऑनर्स करना चाहता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मस्त मैंने होता हो तो। हाँ, वो मेरा पैशन था, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था। मैंने बचपन में बहुत सारी महाभारत, रामायण, पुराण कथाएं और जो है चंद्रमामा, पराग, इनसे मेरी शुरुआत हुई थी। वाह यार। तो मैं बहुत एक्सपर्ट था हिंदी में, अपने स्कूल में जो है माहिर माना जाता था हाँ। हिंदी का। लेकिन ये लोग पैशन समझ नहीं रहे थे, तो इसलिए जो है मैंने क्या यार, मतलब समझो तो बच्चे को, क्या बच्चा चाहता क्या है। बड़े बुजुर्ग आते हमारे घर में, हाँ जी। तो उनसे बोलते कि बताओ इसको, साइंस हाँ। अच्छी होती है, ये होता है, वो होता है। अरे मुझे नहीं पढ़नी है यार साइंस, मुझे अच्छी नहीं लगती, बात खत्म हो गई। मेडिकल साइंस मुझे, अब मुझे चीरा फाड़ी अच्छी नहीं लगती, मेंढक की चीरा फाड़ी, जबकि मेरा बड़ा अच्छा था मेरा मेंढक फाड़ना जो है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? अरे बड़ा क्योंकि फाइन आर्ट्स था। हाँ तो artist आपको था। वो आता था। हाँ, बड़ा इंसेशन जो है, Lines। अरे बड़ी जबरदस्त, बहुत ही नफासत के साथ में मैं उसको फाड़ता, डाइसेक्ट करते थे। डाइसेक्ट करता। क्या बात है। तो भाई ये बताओ फिर दिल्ली, एक तो आई वॉज टुडे ईयर्स ओल्ड कि मुझे आपका एक नाम और पता चला, प्रियकांत शर्मा। प्रियकांत था मेरा नाम, कॉन्वेंट में था प्रियकांत, फिर 10th में मैंने बदलवा लिया था। ये क्या भयानक रिबेल कर रहे हो आप? रिबेल क्या यार, प्रियकांत शब्द में बहुत ही खराब लगता था, मतलब मेरे पिताजी ने किसी का नाम सुना था जी। प्रियकांत डिवेडिया करके थे उनके, ओके। डिवेडिया साहब, तो उन्होंने जो अपने लाड़ में आके रख दिया था। हाँ। अब बच्चे से तो पूछ लो यार, बच्चे को प्रियकांत, प्रिया क्या बुलाते थे वो सब लोग। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और क्या यार, मतलब क्या ये या होता ही PK है। या पीके क्या बुलाते थे, पीके शर्मा। तो प्रियकांत शर्मा मेरा नाम था, तो मैंने कहा कि यार हो गया बहुत, अब मैंने कहा, मैंने 2 नाम थे मेरे दिमाग में, अनुराग था, एक पीयूष था। अरे वाह। तो मैंने जो है हायर सेकेंडरी में मैंने खुद, मुझे मालूम पड़ा कि एफिडेविट दे दो, नाम चेंज हो जाता है। वाह। तो मैंने खुद ही एफिडेविट दिया, नाम चेंज करवाया, मार्कशीट आई, तो पिताजी ने पूछा कि किसकी मार्कशीट है भैया? तो मैंने कहा इमरी मार्कशीट है। तो उन्होंने कहा नाम तो कुछ और लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने नाम चेंज करवा लिया, हाँ क्योंकि जी। मैं उनकी गोद गया था बुआ जी की,
हाँ तो इसलिए जो है उनको मिश्रा तो चेंज होना ही था होना ही शर्मा था से। जी। तो इसलिए मैंने जो है नाम भी चेंज करवा लिया। तो बोले गुर्राए, कहने लगे पढ़ लिख भी लो, थोड़ा नाम ही चेंज करवाते रहोगे क्या? मैंने कहा पढ़ लिख तो साहब मैं इस नाम से भी नहीं रहा और उस नाम से भी नहीं रहा, तो हो गया, ये निपट गया ऐसे ही करके। भाई आपने 8वीं कक्षा में, मैं नाम एग्जैक्ट लेना चाहता हूँ, आपने एक वो लिख दी थी, पोयम लिख दी थी। हाँ 8वीं कक्षा में लिखी थी ना। हाँ। ये मैं अपनी माँ की त्रस्त, उनकी त्रस्त, इतनी त्रस्त हालत थी कि मैं बोला करता उनसे कि आप विरोध क्यों नहीं करती? आप इतने, जो विरोध करता है वो तो दोषी है ही, साथ में जो विरोध सहता है वो भी हाँ, प्रताड़ना सहना बहुत बड़ी बात होती है, क्यों आप सहन करते हो इन बातों को? वो करेज कहाँ से लाती है, ये वाला सवाल आ जाता है। हाँ, वो बेचारी जो है देहात की औरत थी, जानती नहीं थी कुछ भी, और बुआ जी हमारी बड़ी मतलब चंडालिन थी। वो जिंदा हो हाँ कोई शक नहीं, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है, अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। ये भाई 8th में कैसे लिख रहा है लड़का ये सब कहानी? ये अब आप कह रहे हो अभी, लेकिन मेरे पिताजी ने या घर में किसी ने इस बात की वक़्त नहीं समझी कि 8th में ऐसा, मेरा बेटा आज यूके में है, जब 8th में था तो मुझे मालूम था कि उसकी हालत क्या थी हिंदी में, मतलब वो कितना हिंदी लिख सकता था ये मुझे मालूम था जी, ऑफ कोर्स। तो अब उसमें, और अब मैं जब पढ़ता हूँ, खुद आज पढ़ता हूँ और 8th के बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे खुद अचरज लगता है कि ये इतनी भारी भरकम जो है पोट्री मैंने कैसे लिख दी। हाँ। और हाँ प्रिय तुम हो, नहीं 12th में लिखी थी मैंने, हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, श्वास में हो तुम उपस्थित तुम अटल विश्वास में, क्यों प्रणय का हो निवेदन याद निमंत्रित दृष्टि भेदन, क्यों रहे आवेग देह में, क्यों रहे ये देहने में, मूक बैठे दो ही प्राणी, न हो स्मरण क्या है वाणी, प्रेम ही बस हो निरंतर काल न बन पाए अंतर, स्वर्ग ही तो है छिपा इस अनकहे आभास में, हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में। ये मैंने लिख दी थी, मैं अपनी प्रेमिका को देख कर लिखी थी। क्या बात है, मैं पूछने ही वाला था कौन थी प्रेमिका थी। हाँ थी, वहाँ पर उसका नाम बतलाना उचित नहीं है। जी जी जी, सब जो है सेटल हो चुकी हैं, कुछ एक शादीशुदा हैं, कुछ एक अनमैरिड हैं, लेकिन सेटल्ड हैं सब लोग अपनी फैमिली के साथ। जी ऑफ कोर्स। एक्चुअली मेरी किताब आ रही है अभी, वही ऑटोबायोग्राफी की तरफ आने वाला था मैं थोड़ा लेटर। हाँ, तो उसमें सब कुछ मेंशन है जो मैं बतला रहा हूँ आपको अभी। जी 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 जी, उसमें तफसील से मेंशन है सब चीजें। नाम भी बताओ भाई। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। यस, तुम्हारी क्यों औकात लेके हाँ, मतलब मुझे ऑटोबायोग्राफी लिखने का मूड नहीं था यार, ना ही मिजाज था मेरा, ना ही ताकत थी। ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जो बड़े लोग जो होते हैं, राहुल सांकृत्यायन जैसे बंदे। हाँ। तो मेरे को जो है, मैंने खिलंदड़पन में मुझे नॉवल लिखना था एक, तो वो जो है नॉवल है बेसिकली, मैं चाहता भी उसको लोग नॉवल की तरह से पढ़ें, कि जो है इंटरेस्टिंग नॉवल है, जिसके ना इंटरेस्ट लेवल उसमें जो है बाकायदा रखा गया है। हाँ। कि इंटरेस्ट वो कहानी लगे, मतलब बाकायदा। कई एक जगह फिक्शन है। अच्छा, बीच में आप फिक्शन में गए हो? हाँ हाँ, कई एक जगह लिबर्टीज हैं, कुछ एक महिला है जिनके नाम मैं बताना नहीं चाहता, तो उनके नाम को जो है मैंने एक्सटेंड कर दिया। हाँ, कुछ घटनाएं हैं जिनको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, जो घटी ही नहीं कभी। तो ग्वालियर से दिल्ली फिर कब शिफ्ट होना होता है? मैं होना होता है 83 में। जी करेक्ट। 83 में मैं एनएसडी गया। 83 के पहले मैंने नाटक करना शुरू कर दिया था। आप कर रहे थे नाटक? थिएटर, हाँ, बड़ा मतलब 8 लाइन तो मैं बहुत, मैं लिखता भी था, मैं पेंटिंग भी करता था। स्कल्पटिंग भी आप सोचे थे एक बार? हाँ, मेरे उसके राहुल, मेरा मैनेजर जो है, उसके घर में रखा हुआ है स्कल्पचर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी फिस्ट है, मुट्ठी है। अरे वाह। मेरा आक्रोश निकल के आया था उसमें कि जो है मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। बट सीखे कहाँ थे आप? कहाँ से पिक कर रहे थे? यार मैं कहीं नहीं सीखा, सलाह समझ नहीं आता मैं कहाँ से ये सब चीजें कर बैठा, मैं समझ नहीं आता। मैं पेंटिंग वगैरह कहाँ से सीखा? पेंटिंग कहीं से भी नहीं सीखा। मेरे को मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कलर्स और ब्रश ला कर रख दिए थे। ओके। कैनवस और ब्रश और कलर्स वगैरह, ऑयल कलर्स। पहली पेंटिंग बनाई, बहन जी पहली इतनी अच्छी बनी, मैंने कहा यार ये शाम तो बनाई थी मैंने। तो गर्लफ्रेंड इम्प्रेस हुई नहीं हुई, मुझे मालूम पड़ गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। क्या बात है। हाँ, वो लगातार करता रहा मैं। फिर एक दिन जो है नाले, हमारे सामने नाला था उस वक्त, सड़क नहीं बनी थी, तो उसमें एक पत्थर रखा हुआ था, तरवाड़ा पड़ा हुआ था, वो पानी में भीग के सॉफ्ट हो गया था। तो उसको लुढ़काते मैं घर ले आया। मैंने कहा इसकी मूर्ति बनाऊंगा। और मूर्ति मैंने कभी छेनी हथौड़े उठाई नहीं थी अपनी जिंदगी में। जी जी। उसके बावजूद मैंने काटता गया। मैं आँख में पड़ रहे थे पत्थर, मुझे भी मालूम था कि आँख में चश्मा पहन के जो है बनाई जाती है पेंटिंग, मूर्ति। तो वो भी कर दिया मैंने, तो वो अच्छी खासी निकल कर आ गई। कुटाई भी हुई है आपकी काफी? कुटाई तो नहीं हुई, कुटाई एक आध मतलब जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है जी। कुटाई
ऐसी कुटाई नहीं, मतलब ये बहुत कम हुई है, लेकिन जब हुई है तो अपमान बहुत बहुत महसूस किया है मैंने। जो है मतलब बुरी तरह से तोड़ा नहीं गया है जी। लेकिन जब भी तोड़ा गया है तो जो है वो कम ही हुआ है। लेकिन वो कम होने से जो है मेरे अंदर ह्यूमिलेशन बहुत आया है कि मैं बिना कारण के पिट रहा हूँ। हाँ। ये कारण ये था कि मैं बिना कारण के पिट रहा हूँ, इसलिए ह्यूमिलेशन बहुत आ गया मेरे अंदर। ओह शिट। यार ये नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के भी साथ। मूर्ति बनाने पिट गया, जी। अपनी टीचर से प्रेम करने पिट गया। अच्छा, ये सब भी किया आप? हाँ, उसमें जो है मेरे को कॉन्वेंट से देश निकाला मिल गया था, ओहो। उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया था, तो वो भी था। बड़ी तो एडिपस का प्राइम एग्जांपल हो गया ना कि टीचर से प्रेम। अब किसका नहीं होता यार, हर बंदे का होता है। हमारा थोड़ा आगे बढ़ गया था, अच्छा। और वो भी मैथ्स के टीचर से। हाँ। और वो भी केरलाइट, वो अरे। हसीन थी बड़ी, हमसे बड़ी थी बहुत, अरे तो उनसे हो गया था। 10th में हुआ था मेरा इश्क, जी। बड़ा हसीन इश्क था, बहुत प्यारा इश्क था, सुरीला इश्क था। हाँ जी। उनकी मंशा मालूम नहीं क्या थी, उनकी मंशा उस वक्त तो वो भी जवान थी, मतलब आपके उनकी भी मंशा। अच्छा, यंग टीचर थी ऐसे? यंग मेरे से बहुत बड़ी थी, मैं Okay. होऊंगा 14-15 साल का, वो होंगी 25 साल की। तो उनसे हो गया था मेरा सीन, अच्छा खास सीन हो गया था। ओके। और मतलब लोगों ने नाम धरना शुरू कर दिया था कि वो वहाँ पर मिलेगा, अभी उनकी क्लास में मिलेगा। ओहो। ट्यूशन लिया करती थी बच्चों की, हाँ जी। तो मैं स्कूल के बाद सीधा वहाँ पर जाया करता था। ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर जो है मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि वहाँ पर मिलेगा हमें। मेरी प्रिंसिपल को भी आपत्ति थी, प्रिंसिपल ने, हाँ, स्कूल का नाम बदनाम हो रहा था, निश्चित रूप से होता। हाँ। तो वो जो है वो भी हुआ था। थोड़ा सा फास्ट लर्निंग या फास्ट ग्रोथ भी हुई आपकी कहीं ना कहीं, घर की परिस्थितियों की वजह से या उसके बाद का हाँ, जो भी थोड़ी सीन? फास्ट लर्निंग हुई मेरी, थोड़ी क्या बहुत फास्ट ग्रोथ हुई। वही तो। मतलब प्रेम संबंधों में बहुत फास्ट ग्रोथ हुई। इसके अलावा जो मैच्योर बहुत जल्दी हो गया था मैं। और जो है पिताजी ने एक 2-3 बारी कुटाई हुई, लेकिन वो जो हुई उसने बहुत ह्यूमिलेट कर दिया। तो भयानक रेबेल बन गए फिर आप, मतलब? भयानक रेबेल बन गया था। फिर मैंने बुआ जी को तो मैंने कहा तेरी मैं माँ चोद दूंगा बहन। हाँ हाँ। बुआ जी को तो मैं, मतलब मैंने उनको कोई बात ही नहीं करी, मतलब अच्छी बुरी पिताजी से तो सर कह के बात कर भी लिया करता था। हाँ। बुआ जी से मैंने बात ही नहीं करी, जो आखिरी में शर्मिंदा होकर बनी वो, जब उनके बस तंबाकू की वजह से छाले पड़ गए थे, कैंसर हो गया था मुंह का। हाँ। तो तब भी बात नहीं करी मैंने, वो मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन मैंने बात नहीं करी। तो मैंने कहा तुमने पूरे घर को खा लिया, अब तुम जो है, मेरी बहन बच गई, छोटी बहन थी 7 साल छोटी, अरे राम। उसकी वक्त पर शादी हो गई तो वो बच गई। ओहो। इसके अलावा जो है 2 चाचा थे हमारे यहाँ पर, सब पर जुल्म ढाते थे वो। तो मैंने कहा आपने बहुत जुल्म ढाया हम पर, तो आपको माफ़ नहीं करने वाला मैं। क्रोध भी आपका एक प्राइमरी इमोशन में आ गया था ना? क्रोध जो है, हाँ, गुस्सा बहुत आने लगा था। तो गुस्सा गुस्सा बहुत भी आने टेक लगा ओवर करके आपकी प्राइमरी इमोशन बन गया, तो वो बिल्कुल। डिटरमाइन कर रहा है योर डिसीजन मेकिंग, आई एम गेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बहुत 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 प्राइम में था। ऐसा नहीं किया वो पर्ल वर्ल की अंगूठी बनाई हो आपको कभी? वही थी, माँ ने बनाई थी, मोती की अंगूठी तो। बनाई थी उनने। वो लगी रही साली आपके, फिर भी गुस्सा करता रहा मैं। तो मैंने कहा यार पर्ल वर्ल सारा माँ चुका गया, पर्ल से गुस्सा ठहरता है क्या? तो गुस्सा तो आपके, वो बाद में थेरेपी ली जब शराब बढ़ गई थी बहुत, वो अभी की बात है, वो तो अभी की बात है। विपासना गए जो आप 2000 विपासना गया, इसके अलावा शराब बढ़ गई थी, तो शराब के बाद में उसकी थेरेपी ली मैंने। जी। वो थेरेपी में सारा गुस्सा निकला, गुस्सा, क्रोध, आपके गिल्ट, रिमोर्स, ये सब चीजें उसमें निकल के बह गई। तब ये जाकर- अभी रियलाइजेशन है आपका 14 ये साल तो पहले का? ये तो अभी जो है 2015 का रियलाइजेशन, और रिसेंट है? और रिसेंट। मतलब जस्ट इफ यू वांट टू टेल अस, कितना पी लेते थे साहब? अरे यार नो लिमिट, नो लिमिट, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है। मतलब 1-1.5 खंबा कुछ ऐसा एक नियम? खंबा तो हो गया था। एक खंबा टाइप? हाँ, मतलब एक खंबा तो हो गया था। और दूसरी बात ये कि खंबा पीने के बाद में फिर मैं जो हरकतें करता था ना, एक तो गुस्सा चढ़ा था, तो उससे डरते थे मेरे। अच्छा, काम बड़ा भयंकर करता था मैं, काम मेरा बड़ा बड़ा मशहूर था कि यार पीयूष भाई काम बड़ा भले करते हैं, हाँ जी। तो इज्जत बड़ी करते थे लोग बाग। हाँ। तो वो काम, एक तो काम, दूसरे भयंचोद ऐसी शख्सियत की जो है, खतरनाक शख्सियत, पीने के बाद में हाँ। पागल हो जाता था मैं। तो वो जो है उसने सोने में सुहागे काम किया, तो उससे जो है बहुत ही प्रचंड किस्म का व्यक्तित्व हो गया कि अब जो है मैं बिल्कुल ही सहन नहीं करूंगा। तो मैं नो बुलशिट मैन ऐसा? नो बुलशिट, हाँ, मतलब वो बड़ा अक्खड़ किस्म का आदमी, बदतमीज किस्म का आदमी, जंगली जाहिल किस्म का आदमी, हाँ। जो किसी की भी बात को, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, हाँ। अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। तो तुमको काम वाला आता है, मैं डिफिकल्ट टू वर्क विद कहलाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। पीयूष मिश्रा इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, तो ऐसा बुलवाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये बात है ना, ये बात हुई, कोई बंदा तो हो साला कि आर्टिस्ट हुआ फिर। हाँ, इतनी आसानी से काम करवा लोगे तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा। तो वो था।
इसीलिए मुझे अभी वापस 86 पे जाना है। अब मैं बेस पे आ रहा हूँ, एनएसडी पे। एनएसडी का थॉट कहाँ से आया? एनएसडी को आपको किसने बताया कि ये राह भी है भाई? ये रवि उपाध्याय ने बतलाया मुझे। उन्होंने, हाँ। उन्होंने बतलाया मुझे। वो मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु थे जी। वो जो है गुरु थे बोलूँ, लेकिन वो सीनियर थे मुझसे, करीब 10 साल बड़ा था मुझसे, और उससे मेरे मनमुटाव बड़े रहे। लेकिन उसने जो है मतलब मेरा पहला विवेकानंद, भगवद गीता, पुराण, इन सबसे पहला परिचय करवाया। विपश्यना भी उन्होंने मतलब वो उन्होंने ये कहकर नहीं सिखाई थी कि विपश्यना है, ये कहकर सिखाया था कि प्राणायाम करो, ये करो, वो करो। बाद में मालूम पड़ा कि विपश्यना है वो। अच्छा, योग किसी प्रकार का राजयोग जो है उन्होंने मुझे सिखाया। उससे मुझे बड़ी रिलीफ मिली। ये अलग बात है कि बाद में शराब आ गई तो उसके बाद योग की माँ चुत गई, योग चला गया आउट ऑफ द। एक बात बताओ भाई, फिर आप 89 में भारत एक श्याम बाबू के साथ आपका मतलब एक तरीके से फिल्म टीवी का सिलसिला चालू हुआ, क्यों? उस वक्त आया था मैं 1 साल के लिए यहाँ जी। 1 साल के लिए आया था मैं, 89 से 90 तक। हाँ। उस समय अधूरा एक्टर था मैं, अधूरा इंसान था, अधूरा एक्टर था, बहुत ही खराब। मैं लचर था, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जा चुका था। जो एनएसडी में प्लेज किए थे उनको देखते हुए उनके हिसाब से मुझे बड़ा एक्टर होना चाहिए था। हाँ। लेकिन अनप्रिपेयर्ड एक्टर था, लोगों से बात करना नहीं आता था, लोगों के पास बैठना नहीं आता था, शराब अलग चढ़ चुकी थी। तो उस वक्त जो है बहुत ही अनफिट बंदा था यहाँ के लिए। कहाँ आए थे आप? मुंबई एरिया, क्या याद है आपको यहाँ? मैं था विलेपार्ले ईस्ट। मैंने किया था इंतजार शहीद अख्तर का सीरियल। ओके। इंतजार में बड़ा अच्छा रोल था, तो इंतजार के बाद में फिर मैं यहीं टिक गया था। तो नसीर साहब से मेरे बड़े, नसीर साहब एक्चुअली ही इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग मी टू बॉम्बे। ओ या? हाँ, नसीर ने कहा था, जो प्ले देखा था उन्होंने वहाँ पर मेरा, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ आ जाओ, वहाँ पर साथ थिएटर करेंगे। क्या बात है। उनके साथ भी थिएटर किया, लेकिन उनके भी काबिल, मैं ना काबिल बंदा था यार, मैं किसी का भी नहीं हो सकता था उस वक्त जो है। ये आप खुद को एक्स्ट्रा वो कर रहे हो ट्रबल, की आप ऐसे मानते हो कि आप? नहीं, ऐसे ट्रबल नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली मैं था। ओके। मैं किसी के भी वश में नहीं आता था। तब तो एरोगेंट भी नहीं था मैं, तब तो मतलब पता नहीं क्या अधूरे शख्सियत थी मैं, अधूरी शख्सियत थी। तो क्या डाउटफुल थे कि आप कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा हो सकता है? डाउटफुल तो था ही था, मतलब मुझे एक्टर भी अधूरा था, स्ट्रगल करना नहीं आता था। हाँ। कि फिल्मों में स्ट्रगल, उस वक्त स्ट्रगल का, फिल्मों में उस वक्त जमाना था अमिताभ बच्चन का, राजेश इनका, विनोद खन्ना का, मिथुन चक्रवर्ती का, शशि कपूर का, लंबे लंबे चौड़े खूबसूरत हसीन बंदे। उस वक्त जो है हमारी कहाँ मतलब आपकी हैसियत थी। जी। ये तो नसीर और ओम आ गए 70s में। हाँ। तब इन लोगों ने रास्ता खोल दिया हम जैसी शख्सूरत के बंदों के लिए। अदरवाइज हम कहाँ लगते थे, मतलब उस वक्त जमाना कुछ और था। उस वक्त ना OTT था, ना टेलीविजन था, ना कुछ और था। बड़ी फिल्में थी 70 मिलीमीटर पे। और जो है 1990s का तो जिसमें आया था मैं, तब तो बहुत ही फिल्मों का भी बहुत गंदा दौर चल रहा था। अमिताभ बच्चन का फेज जा चुका था, और उस वक्त तो मतलब अंधाधुंध फिल्में चल रही थी, बकवास हो गई थी इंडस्ट्री। एक वो फेज है एक वो फेज रहा है बॉलीवुड हाँ, का। इंडस्ट्री का जो है मतलब उन लेट 90s का और अर्ली 80s, लेट 80s का और अर्ली 90s का फेज जो है बहुत खराब रहा है। बिफोर द यश चोपड़ा एरा। बिफोर द यश चोपड़ा एरा बिगिन। तो उस वक्त जो था, फिर शराब भी थी, उसके बाद रुको, आप लैंडमार्क एक चीज मिस कर रहे हो। क्या? आप दिल्ली जाके एनके शर्मा जी के साथ एक्ट 1 चालू किए? नहीं, वो बाद में हुआ। वो और बाद में होता है? हाँ, बाद में हुआ वो। जब हो चुका था ये मेरा बॉम्बे प्रवास के हाँ। बाद में, जब 90 में गया। क्यों गया आप छोड़ के बॉम्बे? अरे थक गया था, मतलब मैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, सड़क पर सोता था। क्या बात कर? हाँ, और क्या, सड़क पर सोता था, कपड़े मैले थे, मैं 15-15 दिन नहाया नहीं था, पैसे थे नहीं बिल्कुल। चना खाया करता था, चना और दही पी लिया करता था भूख मिटाने के लिए। कहीं कहीं किसी घर से खाना मिल जाता तो बहन जो उस वक्त मेरी चांदी हो जाती कि आज मैं रोटी खा ली। तो उस वक्त तो वो जो ऑर्डिनरी स्ट्रगल होता है हर बंदे का, वैसा ही स्ट्रगल मेरा था जी। तो उसमें जो है मतलब कोई कतई बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलूंगा, ऐसा ही स्ट्रगल था। जैसा और लोगों ने किया वैसे ही मैंने भी किया। मतलब स्टेशन पे सो गए? स्टेशन पर सो गया, दादर में सो गया। हाँ। स्टेशन के बाहर जो पट्टियाँ होती हैं उस पर सो गया। हाँ। तो 1 साल का जो है बहुत ही कड़ा स्ट्रगल क्या था, मतलब स्ट्रगल तो वो जो टारगेट हो आपके पास में, टारगेट ही नहीं था कुछ। अंधे में फायर कर रहे थे आप? अंधे में, हाँ, अंधाधुंध फायर कर रहा था कि यहाँ कुछ हो जाएगा वहाँ। स्ट्रगल करना नहीं आता था पहली बात तो। कहाँ स्ट्रगल करें यार, कहाँ जाके फोटो लेंगे? कहाँ फोटो थे ही नहीं। क्या बात कर रहे? अरे फोटो थे नहीं, फोटो के लिए जो है मतलब दम लगती है, पैसे लगते हैं साला फोटो फोलियो कराने के लिए जी। फोलियो का जमाना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं तो वही अपना जो है वहाँ पर जो खिंचवाए हुए थे
मैंने दिल्ली के? वही, हाँ, दिल्ली के 3-4 फोटोग्राफ लेके हाँ मैं जाया करता था। तो वही था, तो मतलब उसका उसका कुछ फायदा नहीं था। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त बहुत ही खराब अवस्था में थी। आर्ट की कीमत नहीं थी। सही बात है, आर्ट की कमर्शियलिज्म आ गया था ना। हाँ, नसीर भी जो है, नसीर को पहली मरतबा ब्रेक मिला था 1989 में, मुझे मालूम है। हाँ। ओए से। हाँ ओए के पहले वो इतने बढ़िया परफॉर्मेंस कर चुके थे, करेक्ट। लेकिन मैच कोई गिन नहीं रहा था उनको। थिएटर में दिग्गज हो रखे थे वो तब थिएटर तक। में, हाँ। इसके बाद में 1989 में एक पिक्चर आई थी, त्रिशूल नहीं, ऐसी कुछ थी। जैकी श्रॉफ थे उसमें, नसीर थे उसमें, और उसमें एक अनिल कपूर था, कौन था? कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को समझ गए हैं? ये बताएंगे हमें, कमेंट्स में बताएंगे, हम नाम याद ना कर पाए तो। हाँ, मतलब उसमें ओए ओए गा, ओए ओए हाँ ओए ओए, उसमें अमरीश पुरी थे, हाँ करेक्ट करेक्ट, मैं समझ रहा हूँ कौन सी पिक्चर याद है कर रहा ना? हूँ। हाँ तो उसमें ये था, तो उसमें जो है उससे दुर्भाग्य है उनका कि उन जैसे एक्टर को ऐसी फिल्म से पॉपुलैरिटी मिली। तो वही था, मतलब वो भी उसके, ये इनकी हालत भी बड़ा खराब थी। हाँ जी। पुरी साहब को मैं देखा करता था, पुरी साहब ने मकान लिया था वहाँ पर वर्सोवा 4-7 बंगला में। हाँ और पुरी साहब बड़े परेशान रहा करते थे। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं हुआ होता जी, तो पुरी साहब की हालत बहुत खराब थी। वो ड्रिंक किया करते थे पता और नहीं। फैल जाया करते थे कि साला, मतलब मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा। हाँ नसीर तो फिर भी सेटल्ड थे थोड़े बहुत, करेक्ट। गालिब वालिब कर लिया था उन्होंने, तो आपके फिर भी सेटल्ड थे थोड़े बहुत। जी जी जी, पुरी साहब को तो कंप्लीटली जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने संभाला। सही बात तो है। वो थे, वो इतने बड़े एक्टर थे पुरी साहब, कुछ कहने की हद नहीं। मतलब कई मानों में तो मैं उन्हें नसीर से ही बड़ा एक्टर मानता हूँ। हाँ बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत ही बड़े एक्टर थे। जी जी जी, मेरा नसीब रहा है 2-3 बार मिलने का। हाँ, ये इस एरिया की कोई कहानी हो तो बता सकते हो आप, मलाड गोरेगांव वगैरह की तो? गोरेगांव की तो है यार। गोरेगांव तो मेरा हाउस ऑफ फूड जो है, गढ़ रहा है। नहीं, गढ़ वो अंधेरी, अपना बाजार के सामने अंधेरी में एक हाउस ऑफ फूड करके अच्छा। वो था, रेस्टोरेंट था, है अभी भी है। तो वहाँ पर मैं शराब पिया करता था। अच्छा मैं दिन में सारे उसके जो है एक हफ्ते में पैसे बचाया करता था। हाँ और जो है 4 शराब, सैटरडे को जाके 4 बियर जी, और किंगफिशर, ओके। और जो है 4 रोटी तंदूरी कड़क और आलू भरते का साग, भरता, हाँ आलू बैंगन का भरता। अरे वाह, ये मेरा निश्चिंत मेन्यू था वहाँ पर। और पूरे हफ्ते में पिया नहीं करता था। ओके। पैसे नहीं थे भैंसो पीने के, हाँ लेकिन जब पी रहे हो तो शौकीन, मतलब ऐसा तो फिर मैं पिया करता। हाँ फिर किंगफिशर पी रहे हो, ऐसा नहीं है हेवर्ड मकान मालिक निकाल दिया मुझे ये करके कि साला तू, उसके मकान में शराब पी के आना अलाउड नहीं था। ओ तो उसने कहा कि जो है, मतलब मैं उसके यहाँ पर तो ये था कि सुबह 9 बजे निकल जाओ और हाँ। रात को 9 बजे पहुंचो। ओके। बीच में पहले अभी के स्ट्रगलर्स के पास तो स्वर्ग है। अभी तो भैंसो इनको तो स्ट्रगल का मालूम ही नहीं है, स्ट्रगल का ऐसे नहीं मालूम इन लोगों को। हाँ। इतनी बढ़िया सुविधा है इनके पास में। तो आप भग गए फिर दिल्ली, और एनके शर्मा जी के साथ जो एक्ट 1 चालू किया आपने? एक्ट 1 हो चुका, बन चुका था एक्ट 1, बन गया था। एनके ने बना चुका है। एनके और मनोज वाजपेयी, निखिल वर्मा, अनीस रंजन, ये इन लोगों ने बनाया था एक्ट 1। और गज्जू भाई और गज्जू तो बहुत बाद में आया था। कैलाश भाई, कैलाश विद्यार्थी, सॉरी आशीष विद्यार्थी। आशीष तो मेरे ही बाद में आया था। हाँ आशीष तो 90 उस वक्त पढ़ रहा था एनएसजी में। हाँ। आशीष ने 90 के बाद में ज्वाइन किया था। तो मनोज वाजपेयी का भी हाथ है एक्ट 1, मेरे को ये पता ही नहीं था। क्या हाँ, बात मनोज है? का हाथ, मनोज था, वो इंस्ट्रूमेंटल था। मनोज ने तो पहला प्ले किया था, हाँ। नेटुआ। वहां पर जो है पहला प्ले जो था वो मनोज वाजपेयी का था, जी। नेटुआ करके, जिसने उसको मतलब दिल्ली का स्टार बना दिया था। हाँ, और एक्ट 1 आज, मतलब आज आप देखिए हर चौथा एक्टर जो कुछ कर रहा है वो एनके शर्मा के थ्रू, गुरुजी के थ्रू निकल के आया हुआ है, यही बात करते हाँ हैं। हाँ हाँ, वही था। एनके बड़ा अच्छा टीचर था जी और लेफ्टिस्ट था, बड़ा कमिटेड लेफ्टिस्ट था। हाँ। फिर आप काफी साल, फिर यहाँ पर एक डार्क फेज है जो आप जिसकी बात कर रहे हो लगातार, हाँ, जो 90 से लेके 98 तक पकड़ेंगे, 2003 तक पकड़े। 2003 तक पकड़ेंगे। हाँ, जब तक मैं यहाँ पर आ नहीं गया था तब तक दिल से वगैरह हो गई थी लेकिन थोड़ी के सी। बाद भी थिएटर कर रहा था मैं तो- बॉम्बे आया ही नहीं था। अच्छा, दिल के से आप बाद- दिल्ली से ही किए थे? दिल से मैंने दिल्ली जयपुर में की थी, बॉम्बे आया ही नहीं था। यहाँ पर उसके प्रीमियर में भी नहीं आया, मुझे मालूम ही नहीं था कि प्रीमियर में भी आ जाता है। तो मैं जो वहाँ करता रहा, अपना थिएटर करता रहा। बट तिग्मांशु धूलिया आपको रेकमेंड किए थे, वो मुलाकात और बातें कैसे? तिग्मांशु मेरा जूनियर था 3 साल और बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा एनएसडी के हाँ, जमाने से। हाँ तो तिग्मांशु उसका वो था, तिग्मांशु वो कर रहा था, इसका कास्टिंग कर रहा था। जी। तो उसने जो है दिल्ली से मुझे फ़ोन किया, बॉम्बे से था, मैं दिल्ली में था। हाँ तो उसने फ़ोन किया कि जो है आप पीयूष भाई मणिरत्न मिलना चाहते हैं आपसे हाँ कास्टिंग के सिलसिले में। तो मणिरत्न बहुत बड़ा नाम था, अब भी है। जी जी जी, तो मैंने कहा मिलूंगा यार, उनसे क्यों नहीं मिलूंगा। सही बात है। तो उनसे मिलवाया इसने, कोई 5 सितारा होटल था बैंक, जो मैं तो नाम ही नहीं जानता उसका। हाँ तो उस वक्त मिलवाया इसने, तो मिले उनसे।
तो मणि ने जो है पहली नज़र में उन्हें चलो कास्ट कर लिया, हाँ, और 35,000 रुपये मिले मुझे उस पिक्चर के। Not जो bad. रकम थे, ठीक है, बढ़िया बात है, उनका अपना प्रोडक्शन का मामला था। जी। तो उसके बाद में फिर मैंने जो है वो रोल किया, जो कि अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ख़राब लगा अपना परफॉर्मेंस। ये आप एक एक्टर की बोली बोल रहे हो जो ऐसा हमेशा एक और शॉट देना चाहता है, या आप जनरली उस टाइम के क्रिटिकल हो? हाँ, उस वक्त आई वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर सिनेमा एक्टिंग, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए। तो क्या मतलब एक बीट ऊपर करते थे थिएटर टाइप, या नहीं, मैं बहुत सटल किया, मैंने बहुत ही सटल किया, लेकिन मैं जी। उसको कैरी नहीं कर पाया। मतलब बहुत अच्छा हुआ, छोटा सा रोल था। हाँ, अगर लंबा रोल होता तो मैं वाकई कैरी नहीं कर पाता उसको। हाँ जी, तो मैंने उसको बहुत ख़राब किया। एनीवेज, उसमें तारीफ मिली, और उसमें तब भी मैं बॉम्बे नहीं आया, तब भी हाँ, मैं दिल्ली में रहा। मुझे यही नहीं मालूम था कि प्रीमियर में भी आ जाता है। ये तो वहाँ- स्ट्रेंज है। हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था बॉम्बे के बारे में। यदि आते तो ऐसा होता कि मतलब 4 लोगों से मुलाकात हो सकती थी, कभी सोचा 4 आपने? लोगों से मिला, हाँ, अब ऐसा सोचता हूँ मैं कि अगर आता तो जो है 4 लोगों से मुलाकात होती, और ऐसी काम मिलता है। मुझे मालूम पड़ा बाद में कि वही ऐसी तो। काम मिलता है कि आपको प्रीमियर में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। हालांकि हाँ। बाद में मुझे फिर लोगों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी। बाद में फिर मैं अपना सेटल हो गया था, तो फिर मुझे लोग बाग फिर मेरे पास आने लगे। लेकिन ये बताओ, 2003 में आप वापस आ रहे हो, आप जिस शहर को ऐसे ठोक के गए हो, या जिसने आप 2001 में आया था मैं यहाँ पर राजकुमार संतोषी के लिए ओके गगननामा बाज्यो लिखने के, मतलब मेरा प्ले था गगननामा बाज्यो भगत जी। सिंह पर। वो जो है लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ओ वो लिखने के लिए आया था मैं यहाँ पर। तो वो जो है 2001 में पहली बार मैं 6 महीने से अधिक यहाँ पर रहा। तो आप लिख तो रहे ही थे ना हाँ, लिख थ्रू आउट दिस पीरियड ऑल्सो? मैं थिएटर के लिए लिख रहा था, प्लेस लिख रहा था, ओके सिनेमा के लिए नहीं लिख रहा था। जी। सिनेमा के लिए मैंने पहली बार लिखा था, और काफ़ी लंबे टाइम तक लिखा था। तो बॉम्बे में जो है मुझे 6 महीने से अधिक रहने का मौका पहली बार मिला। तो वो आपको लेके आए थे यहाँ पर, कौन? राजकुमार जी? बुलाया था उन्होंने। ओके, तो कैसे आए, कहाँ आए, कुछ याद बताओ। लक्ष्मी इंटरनेशनल जू, ओह लक्ष्मी इंटरनेशनल पृथ्वी के पास में है, अच्छा तो वहाँ पर ठहरा अच्छा। था मैं। उसके बाद फिर जो है इनके जो प्रोड्यूसर हैं तुरानी साहब, हाँ, रमेश तुरानी, इनका गेस्ट हाउस था लोखंडवाला में, शास्त्री नगर में। वाह यार, ये तो वापस शिफ्ट आलीशान हो गए। जीवन है फिर उसके बाद। अरे नहीं यार, बहुत ही खराब जीवन बीता उसके क्यों बाद। ऐसा? हुआ कुछ पंगा हुआ, क्यों बताएं यार उसके जी बारे में। फेयर ना। वो बड़े पंगे हुए उसमें, बहुत पंगे हुए, क्रेडिट के बड़े पंगे हुए। अच्छा क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा जी जान लगा दिया था उस फिल्म में। भगत सिंह मेरे सब्जेक्ट थे, भगत सिंह को बहुत प्यार करता हूँ, हाँ उनके बारे में पूरा ज्ञान था मुझे। जी। एनीवेज, लेकिन जो है वो फिल्म आई, चली नहीं, अलग बात थी। बहुत सारी पिक्चर बन रही थी भगत सिंह पर, तो लाजमी था कि ना चले वो। तो बस वो हुआ। उसके बाद मैं जो है चल फिर रहा है। गुलाल अनुराग ने कहा कि गुलाल बना, एक पिक्चर बना रहा हूँ मैं, गुलाल। हाँ 2002 में फिर इसने एक ब्लैक फ्राइडे करके फिल्म बनाई थी। जी जी जी। उसने कहा कि आप गाने लिखोगे इसके? हाँ तो मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगा। तो इंडियन ओशन से तो पहले मुलाकात हुई, हाँ जी। दिल्ली से जानता था मैं इनको, वही इतना तो, इतना हाँ। गहरा नहीं जानता था इनको। अच्छा अच्छा। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो तब वो गाना लिखा, मैं जो अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। तो वो हुआ तब अनुराग से अनुराग हुआ, एक्चुअली अनुराग से प्यार हुआ। हाँ क्या? अनुराग मेरी जिंदगी में आया बहुत तरीके से। उसके बाद फिर उसकी हर फिल्म में काम किया मैंने। तो ब्लैक फ्राइडे भी भाई देखो रिलीज के आसपास, मैं अनुराग भाई से भी कल पूछूंगा, बट उसके रिलीज ना होने का भी बहुत बड़ा किस्सा कांड रहा है। क्यों? अरे बड़े सारे किस्से रहे यार। वो उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, मुस्लिम्स ने जो है कहा कि इसमें हमें गलत तरीके से दिखाया गया, जबकि उसने बेचारे ने कुछ भी गलत तरीके से दिखाया था। हाँ उसने कहा मुस्लिम्स की अलग डिमांड थी, हिंदुओं की अलग डिमांड थी। उसने बड़ी ही रेलेवेंट फिल्म बनाई थी, ऑब्जेक्टिव फिल्म बनाई थी। वही मतलब तो। उससे बेहतर ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता था। तो बनाई उसने, तो उसमें जो है फंस गया बेचारा, तो वो लिटिगेशन में चली गई। वही तो। केस कोर्ट को अगले दिन रिलीज होने वाली थी, जी 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 कोर्ट जी, जी। केस लग गया। फिर उसमें एक बहुत ही खराब आदत है कि अपनी फिल्म को वो बहुत पब्लिसाइज करता है बेंच। उसने अपनी पिक्चरें आधी इंडस्ट्री देख चुकी थी जब पिक्चर रिलीज हुई, वही तो। हर बंदे को दिखाई थी उसने। हाँ ट्रायल शोज करके, प्रेस व्यू शोज करके उसने ऐसे हर बंदे को दिखा दी थी। हाँ तो वो सब हर बंदा देख चुका था उसको, तो उसमें कोई चाम बचा नहीं था। जब वो रिलीज हुई हो गई, खत्म हो गई, फिर उसने कहा कि मैं क्या बनाऊंगा। गुलाल की बात आती है। गुलाल तो बहुत बाद में आई। गुलाल आई बहुत बाद में, लेकिन बनना पहले शुरू हो चुकी थी। अच्छा जी। 7 साल बनी है पिक्चर। ओहो तो वो जो उस वक्त उसने पैसे, अच्छा बहुत डेयरिंग किस्म का बंदा है ये, मतलब कहीं भी जरा से ही पैसे होते हैं ना, बना दे। क्रेडिट कार्ड तो है इसके पास में। तो उन्होंने कहा जो है चल के शूट कराते हैं, मतलब दिखा देंगे किसी प्रोड्यूसर को, हाँ तो उससे पैसे मिल जाएंगे।
तो ऐसा करता था ये। आप जुड़ भी जाते थे देखिए इन लोगों के साथ, आप भी जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों के हाँ, साथ। नहीं जुड़ते हम, भाई दोस्त था यार, बहुत बहुत गहरा दोस्त था और जी अपनी शर्तों पर काम करने वाला बंदा था। हाँ तो जो हम चले गए जयपुर, कराया बहन शूट उसका दशहरे का हाथियों वाला शूट कराया। रेम्यूनरेशन वगैरह पैसे वैसे? पैसे उसके पास, बेचारे के पास खुद के पास पैसे नहीं थे यार। तो आप लोग कुछ फ्री में काम करते सब? हाँ यार, मतलब लिटरली फ्री में ही काम किया था। मतलब उसके लिरिक्स किए, म्यूजिक किया, गाना गाया, हाँ। एक्टिंग करी, अपने डायलॉग्स लिखे, वो सब जो है 2 लाख में। हाँ 2 लाख रुपए मैंने उन्होंने उस वक्त किसी ने कोई पैसे लेने को तैयार नहीं था उससे। अनुराग एक तो बंदा ऐसा है कि जो उसके लिए मरने को तैयार हो जाए लोग बाग। हाँ। तो उसके बाद में जो है हमने जो है तय कर लिया था कि जो है मतलब ये पिक्चर बनानी है। और गाना भी आपका बहुत प्रसिद्ध हुआ भाई उससे। कौन सा? जो प्रचंड है। आराम में प्रचंड। हाँ। वो था, पता नहीं क्यों हो गया साला वो। मैंने तो नॉर्मली सोच के लिख दिया था कि जो है ऐसा कोई खास जो है मेरे दिमाग में। गुलाल के गाने मतलब हिट हो गए मेरे, कई एक सारे थिएटर सॉन्ग्स थे, उनको एक्सटेंड किया गया था, तो इम्प्रोवाइज किया गया था। लेकिन ऐसा सोच कर नहीं किया था मैंने कि कोई बहुत ही महान म्यूजिक कर रहा हूँ। वो कर दिया था जैसे थिएटर में करते हैं। हाँ जी। वो हिट हो गया। मैं पिक्चर फ्लॉप हो गई, पिक्चर फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन वो आज हिट इंटरनेट पर जो है आपकी देखे जाने वाली। हाँ। वो और 1971 सबसे अधिक हिट पिक्चर है। वही तो कल्ट है भाई, कल्ट है वो। 2003-4 के बाद ये काम के बाद सैलाब आया क्या फिर फोनों का कि भाई आओ हमारे पास, हमारे साथ काम करो? पास नहीं है कोई। मैंने ऑर्डिनरी बंदे में मॉडल टाउन में रहा करता था। हाँ। मैंने मकान ले लिया था यहाँ पर, और ऑर्डिनरी बंदे, हाँ 2003 में तो मैं शिफ्ट हो चुका था इसी मकान में जिसमें कि मैं आप आए थे ना। अच्छा, तो तब से गोरेगांव ईस्ट गढ़ रहा आपका? 2004 में। हाँ अच्छा 4 से। हाँ पहले 2002 में मैं जो है मॉडल टाउन में था। हाँ 2003 में फिर मैं जो है वहाँ गया गोरेगांव। इसी मकान के पीछे एक कमरे का अपार्टमेंट था, साई मिलन करके। हाँ हाँ हाँ। उसमें मैं और मेरी बीवी और माँ जी और मेरा बड़ा बेटा, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। हाँ। उसके बाद में फिर जो है जाने के साथ ही हमने परचेज कर लिया था। कुछ पैसे बचे थे तो हमने कहा ये मकान नया बन रहा है जी, तो हमने कहा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ। तो हमने जो है जाने के साथ ही हमने जो है मकान खरीद दिया। तो 25 दिसंबर 25 दिसंबर जी 2004 को हम इस मकान में शिफ्ट हो गए। क्या बात है। हाँ तो रुको, वहाँ अभी से आपने अपनी बीवी की जिक्र की, तो आप रोमांटिक आदमी रहे इतना, आप मतलब गर्लफ्रेंड रही हैं आपकी, तो इस कोई कहानी है आपकी रोमांस की दिल्ली की? हमारी ये था, मतलब ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर पढ़ती थी जी, और मैं जाया करता था प्ले करवाने के लिए। हाँ। प्ले था कॉमेडी ऑफ टेरर्स। ओके। टेरर्स नहीं, टेरर्स। कॉमेडी ऑफ टेरर्स, डायरी ऑफ फोका। हाँ। तो उसमें ये एक्ट कर रही थी, मैं भी अरे एक्ट कर रहा था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। दिल मिल गए तो उन्होंने कहा कि चलो इश्क करते हैं। हाँ हाँ। और मरवा दिया, वो तो गिर गया। क्या क्या कोई, अरे राम राम राम। तो इसलिए सिग्नल नहीं तोड़ने का, देखिए भाई। हाँ, फिर आपको अर्जेंट ब्रेक मारने पड़ेंगे, फिर आप क्या दिया हश्र होगा। तो 3 साल इश्क चला हमारा। जी वही तो, 92 से 95 तक आप मतलब रोमांस कहाँ 92 से 95 तक रोमांस जी चला। देखिए। हाँ। और कहाँ दिल्ली में कौन सी जगहों पर वो आपको? दिल्ली में वही जगह थी, मतलब और पैसे थे नहीं हमारे पास में कहीं खाए पिए या सीपी ऐश वगैरह? करें। सीपी में चले आया करते थे। कौन सा था वो, कौन सी रोड थी? पंडारा रोड चले जाया पंडारा करते थे। रोड, बहुत of कई बार course, कभी of मन course। पैसे आ गए तो वहाँ चले जाया करते थे। हौस खास वगैरह? हौस खास वगैरह नहीं जाया करते थे। जी। यहाँ पर प्रगति मैदान चले गए। हाँ। ऐसी कर्जन रोड पर घूम लिए। वाह तो वाह। ऐसी जो इनके स्कूल, इनके कॉलेज चले गए। तो ये मंडी हाउस हो जाती थी। हाँ। तो उसके तब तो मंडी हाउस कमाल ही जगह। मंडी हाउस मंडी हाउस जैसी कोई जगह मैंने देखी हाँ, नहीं। प्रीमियम है भाई, एकदम और अलग साला लेवल। मतलब उस वक्त का मंडी हाउस जो है, मतलब 50 रुपए आप जेब में रख के जाओ मंडी हाउस में जी। और 1 साल बाद निकलो वहां से 50 रुपए आपकी जेब में इंटैक्ट रहेंगे। क्या और बात आप कर रहे हो? खाओगे, पियोगे, दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे, चाय पियोगे, खाओगे, हाँ। हर बंदा मिल जाएगा खाने वाला। और वो 50 रुपए आपके पास में इंटैक्ट रहेंगे। मुझे तो पाला है मंडी हाउस, मेरे दोस्तों ने, एन के शर्मा ने मुझे पाला। हाँ। मेरा एक दोस्त था अतुल, मेरा दोस्त था मोटा, हाँ, अरुण हाँ। कालरा, एक दोस्त था गौतम चड्डा, निखिल वर्मा, इन सब ने मुझे पाला लिटरली। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो मैं इन्हीं पर पलता रहा। लेकिन ये इनका कहना ये था कि बस तू काम करता रहा, मतलब पैसे की चिंता मत कर, तू पैसे हम तुझे दें, हम तुझे पाल लेंगे, खाना बनाना तेरा विस्की वगैरह सब हो जाएगा, बस तू काम मत छोड़। थिएटर हाँ। जो करता है ना, तो वो कमाल करता है। ये सपोर्ट सिस्टम बेहतरीन रहा अरे वो आपका। बड़ा बेहतरीन सिस्टम रहा उसमें। मुझे कभी भी मतलब ये ऑब्वियसली जितनी होती है उतनी तो होती है भाई, पैसे नहीं थे तो नहीं थे। जी, जी, आप अपनी मर्जी की नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। जो आपको खाने पीने की चिंता नहीं थी, खाने के लिए विस्की के लिए लोग बाग थे
वहाँ बस में चलने के ला लेते जो ऑटो टैक्सी कर ले, तू चला जा, अरे वाह। ऐसे करके। जो मकान किराया नहीं देता, मकान किराया दे दिया करते थे लोग बाग। तो ऐसे जो है ये दोस्त थे। तो वो तो था। और दिल्ली का वो वक्त का वो उस वक्त का मंडी हाउस, यार क्या बतलाऊं मैं, क्या था मतलब। जिसने उस वक्त का मंडी हाउस नहीं देखा उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। तो खाने के शौकीन तो हो देखो आप। नहीं, ऐसा कुछ खाने के शौकीन नहीं। क्या बात कर रहे हो, जो आपने नाम लिए पंडारा रोड वगैरह, वहाँ तो बढ़िया खाना मिलता है। पैसे उतने ही थे ना यार, भंडारा में सस्ता खाना मिलता था। हाँ क्या, आजकल तो एक से एक खाना मिलता है। हाँ, एक से एक, मतलब उस वक्त भी एक से एक मिलता था। हाँ, लेकिन वो जेब के हिसाब से उचित था। जी। तो जेब जितना अलाउ करा करती थी। अब गर्लफ्रेंड को खिलाने जा रहे हैं यार, तो किसी अच्छी जगह जाए। ऑफ कोर्स। तो जो अच्छी जगह की जो सीमा रेखा थी ना, वो छू लेता था भंडारों कि यहाँ पे अच्छी डिसेंट जगह है, सस्ती जगह है जी। और सस्ती जगह पर जो है। और गर्लफ्रेंड को भी इतनी एम्बिशियस थी नहीं है कभी प्रिया कि जो है ऊंची जगह पे चलना है, ये करना है, वो करना है। ओके। तो जो है इसके साथ में जाया करते थे और इश्क था हमारा, करते करते फिर। ये अल्कोहलिज्म को लेके मैम का वो नहीं रहा कोई? अरे यार बड़ी दुखी रही बेचारी, बहुत सहन किया उसने मुझे। हाँ, बहुत सहन किया, मतलब बहुत सहन किया, बहुत ही ज्यादा सहन किया, बहुत ही ज्यादा सहन किया। और आप भी कन्फाइड कर पाए एज अ नॉर्मेटिव मैन इन इंडिया। कई बार आदमी नहीं खुल पाता है अपनी खामियों को या शॉर्टकमिंग्स को बाद में की मैंने, बहुत बाद में की। तब अच्छा। पानी सर के ऊपर जा चुका था। हाँ, तब मैं बहुत दुखी कर चुका था लोगों को, अपनी बीवी को, माँ को, बच्चे को त्रस्त कर चुका था, मतलब। और थिएटर की वजह से पर्टिकुलरली इतना थिएटर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी को भी इतना थिएटर नहीं करना चाहिए। मतलब अपने मद में आप अपने मजे के लिए कर रहे हो। हाँ। घर में कुछ दे नहीं रहे हो आप, तो आपको घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वो हमने ली नहीं कभी। तो वो हम लगातार जाए जो थिएटर करते रह गया। तो वो चलाती थी घर, ऐसा होता था क्या? वो बेचारी सर्विस करती थी यार जी, सर्विस करती थी, सर्विस से घर चलता था। हाँ। और हम तो जो है वही थे निठल्ले। ये आप कैसे अपने बारे में ऐसे सब बोल पाते हो इतना आसानी से? क्या कि आप ऐसे मतलब अपने आप पे ऐसा कमेंट्री कर पा रहे हो इतनी? क्यों, क्या हो गया इसमें? नहीं, इट इज रेजिलियंस कि मतलब आप ये भी कर पा रहे हैं, ऐसा सत्य को नैरेटिव में बना के आप बता पा रहे हैं हमें। यही सच था यार। मैं क्या कहाँ तक बचाऊंगा अपने आप को, मतलब कहाँ तक बचाऊंगा अपने आप को, मतलब कहीं तो बचाऊं ना मैं अपने आप को। कहाँ तक बचाऊंगा? आप अपने आप से जूझ नहीं सकते ना यार जी। अपने आप के सामने आप नंगे हैं। हाँ। तो इससे बेहतर ये है कि आप बता ही दो कि क्या है क्या नहीं। मैं एक फोन कर लूँ? जी, कर लीजिए। या मैं खाने की व्यवस्था कर लूँ अपने। हाँ, मैं वही सोच रहा था। तो भाई फिर 2008-9 में गैंग्स ऑफ वसेपुर आई थिंक वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट। नो, 2000 नहीं, गैंग्स ऑफ वसेपुर आई थी 2011 में। 2009 में गुलाल आ चुकी थी। हाँ, 2011 में आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर। तो 3 से 11 तक भी स्ट्रगल रहा है क्यों? नहीं, उसमें था ना झूम बराबर झूम की, वो फ्लॉप हो गई जी। 1971 लिखी, वो फ्लॉप हो गई। बाद में बड़ी हिट हुई वो पैंडेमिक में। हाँ, इंटरनेट पे जी। ये हुआ गजनी आप लिखे हो, डायलॉग वगैरह लिखी मैंने। हाँ, मैंने अग्निपथ लिखी मैंने। वाह भाई। तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह लिखी मैंने। गाने लिखे मैंने बहुत सारे। आजा नच ले मैंने गाने लिखे। आजा नच ले का ऑपेरा लिखा मैंने। क्या बात है। वो काम तो लगातार करता रहा मैं। हाँ। लेकिन जो स्टार बनना होता है ना, कि जो है वो जो गुलाल के बाद में आया था, फेज आया था कि जो है, लेकिन गुलाल के बाद में मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो वो 1 साल चलता रहा, तो लोगों को ये मालूम पड़ गया कि भाई अब इसको काम नहीं देना है, ये काम करने लायक नहीं है। जबकि वो ब्रेन स्ट्रोक जो 1 महीने में ठीक हो चुका था। लहजे में फर्क आया होगा उसके बाद? लहजे में भी नहीं आया यार, नहीं आया। प्राणिक हीलिंग ली मैंने। विशाल भारद्वाज ने मुझे प्राणिक हीलिंग करके होती है। क्या बात है भाई। हाँ, तो उसने वहाँ अंजू दीदी थी, वो बड़ी, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या बात। गोरेगांव मेडिकल सेंटर में, तो उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। लेकिन ये चर्चा फैल चुकी थी कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, तो वे किसी काम के काबिल नहीं है। तो 1 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला गुलाल के बाद में, कुछ भी। कोई 1 साल तक ढिल्ला बैठा रहा मैं। 1 साल तक काम ही नहीं मिला। उसके बाद पहली फिल्म आई थी जो है इम्तियाज अलायत। पहली फिल्म आई थी रॉकस्टार। यस, रॉकस्टार आई थी। उसके पहले इसका तय हो चुका था, उसका गैंग्स ऑफ वसेपुर। ओके, गैंग्स ऑफ वसेपुर का तय हो चुका था। लेकिन पिक्चर आई थी पहली, वो जो मैंने की थी, वो रॉकस्टार की शूटिंग की थी। सर आपका लाइन, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। इमेज इज एवरीथिंग। उसमें रणवीर सलाह वो अच्छा दोस्त था। मेरी लाइफ का मंत्र है वो आजकल। हाँ, काफी टाइम से रहा है, मैं बहुत बार बोलता हूँ मैं। हाँ, वही था। वसेपुर का आर्क भी बहुत लंबा है सर आपके कैरेक्टर का, क्यों?
हाँ, वो शुरू से लेकर आखिर तक रहता है। और बहुत ही ट्विस्टेड कैरेक्टर है हाँ, भाई। उसमें 5 मेकअप चेंज थे, 5 हाँ। धीमे धीमे बूढ़ा होता जाता है ये। तो उसमें जो है धीमे धीमे मतलब ही इज लाइक कौन थे? नसीर चाचा। नसीर चाचा वो महाभारत के जो विदुर थे, ओ। जो पूरा संजय थे, संजय। उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। तो वो जो है पूरी महाभारत देखता है, पूरी सारी जनरेशन उसके सामने से निकलती है। हाँ तो वो मैंने किया था। तो अनुराग मैंने क्या किया था, अनुराग ने करवाया था। जी। तो अनुराग ने जो है मतलब वो दिया। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं मैंने। फिर गुलाल के बाद में फिर अपने आप ही मिलते चले गए यार। फिर मैंने कहा जो मैंने चाहा ना, मैंने कहा कॉमेडी करनी है, हाँ। हैप्पी भाग जाके आ गई, आप ये करो। मैंने कहा अमिताभ बच्चन रोल करना, मिलिट्री पिंक में आ गया। पिंक आ गया। हाँ। ऐसे ही जो है मतलब फार्स करना है, फार्स में वेंचर वो तेरे बिन लादेन आ गई। हाँ, तेरे बिन लादेन बेहतरीन है भाई। हाँ, तो वो जो है मतलब मुझे उसके बाद में फिर मैं वही करता गया लगातार। फिर मेरा बैंड बन गया। हाँ। बैंड बन गया तो फिर अब वो 15 रुको, तक एक आते सेकंड, आते। इतना जल्दी नहीं छोड़ रहे आपको। हाँ चल हाँ बोल। बैंड कैसे बनता है? हाँ, बैंड कैसे बना? दोस्त था निशांत अग्रवाल जी। जो मेरे बैंड का प्रमुख गिटारिस्ट है। हाँ। वो मुझे मिला जो है चंडीगढ़ में। मैं अपने एक दोस्त के मितुल के पास में ओके। एक लिटरेचर फेस्टिवल था, वहाँ गया था। अरे वाह। तो वहाँ इसने बताया, वो मिला कि यार पीयूष भाई ये आप गाने हैं जो आपके उजला ही उजला शहर होगा और हुस्ना, इसके पहले हुस्ना हो चुका था, कोक स्टूडियो घट चुका था। अच्छा। 12 में और 13 में हुस्ना और उजला ही उजला शहर घर गा चुका था। अरे वाह। तो उसने फिर जो है मुझे कहा कि आप बैंड क्यों नहीं बनाते, आप हाँ। महफिल में गा देते हो फ्री फंड में। तो बनाओ, मैं आता हूँ आपके पास में। हाँ। मैंने कहा चुतिया बना रहा चला, क्या बैंड बनाएंगे। मैं चला गया। फिर मैं दिल्ली में IIT में मेरा परफॉर्मेंस था, हाँ जी। मेरी पोट्री का। वहाँ फिर मिला ये हाँ। कि पीयूष भाई मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे बैंड बनाओ आप। हाँ। तो उसके बीज डल चुके थे चंडीगढ़ में। अच्छा अच्छा अच्छा। चंडीगढ़ में उसने पहली बार मेरे अंदर ये बीज रोपे थे। उसके बाद ये बॉम्बे आ गया। हाँ। उसने कहा बनाओ तो आप। तो मैंने कहा चल यार बनाते हैं। बना बैंड क्या? मैंने कहा मैं हूँ, हाँ। तू है, हाँ। और एक जयंत पटनायक करके मेरा एक दोस्त था, दूसरा परकशनिस्ट। अरे वाह। मैंने कहा हम 3 लोग जो है बैंड क्या है, बैंड के नाम पर जो है गाने गाते हैं। तो वो आपका काउन पे ही चालू हो जाते हैं जैसे वो? हाँ, कौन पर जो है, कौन पर और आपके ये इसका गिटार पे। वेरी गुड। तो वो साला मैंने पहला शो किया गुड़गांव में, भैंचोद मालूम पड़ा कि जो मेजर हिट है वो तो साला कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा वो प्राइमरीली गानों का बैंड था, बेसिकली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड। कवि सम्मेलन इनटू म्यूजिक हो गया ना? Exactly. है ना? तो वो बड़ा पसंद किया लोगों ने। नाम क्या है बताओ, और कहाँ कहाँ मिल सकते हो आप ये बताओ। टूर कर रहे हो आप, मेरे को पता है। बल्ली मारान मेरे बैंड का नाम है। मिर्जा गालिब साहब की रिहाइश थी जी। ओल्ड दिल्ली में, बल्ली मारान। तो बल्ली मारान मिर्जा साहब गालिब साहब को याद करना हमारा धर्म बनता है, दिल्ली को याद करना हमारा धर्म बनता है जी। तो ऐसे ही उनको सलामी देते हुए हमने ये बना लिया बल्ली मारान। और अब आप अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा। अभी जो है मतलब ऑल इंडिया टूर है अभी। यार अभय देओल हमको बोल के गए अनुराग कश्यप बड़े मैनिपुलेटिव डायरेक्टर हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? अरे यार अभय की अलग बात है, अभय से इसके संबंध अलग है। इसके संबंध एक्चुअली किसी से भी, हर बंदे से अलग अलग संबंध है इसके। अनुराग कश्यप ऐसा बंदा है ना। तो अभय का भी यही सीन है कि अभय हम दोनों को मैं जानता हूँ। अनुराग को मैं जानता हूँ। अनुराग को समझना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली जी। अनुराग को समझना बड़ा मुश्किल है। उसके बारे में स्टेटमेंट दे देना एकदम से जरा बेवकूफ़ी होगी। और अभय को मैं जानता हूँ, बड़ा ऑर्गेनाइज बंदा है। हाँ। बहुत ही ऑर्गेनाइज बंदा है, हर चीज़ नाप तोल के करता है और अपने स्टार्डम का उसे बड़ा ख्याल है। जी। साफ सी बात है, वो बहुत ही मतलब इंटैक्ट रखता है कि मैं अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दूंगा। फिर ये करता है वो। तो वो जो है वो उसके इनसे देवडी के वक्त में कुछ हुआ होगा इनका, कुछ पंगे हुए होंगे, अनुराग के हो जाते हैं। तो उसने जो बोल दिया होगा कुछ और साला पता नहीं क्या क्या। इस एरिया की कहानी लोखंड वाला हमारे लेफ्ट पे पड़ रहा है, मेरी इन्फिनिटी के पास है। इस एरिया वो आदर्श बार था, यहाँ पर एक अब भी है लोटस पेट्रोल पंप के पास में आदर्श बार था। हाँ। वहाँ पर हम बैठा करते थे खूब सारे। ये तमाशा वाला कैरेक्टर भी जो आपका जो कहानीबाज है, हाँ। वो मुझे आपसे बहुत क्लोज लगता है कि आप भी ऐसे हैं जो, जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी में बताया आप सेगवे कर गए और फिक्शन भी बनता है। हाँ। वो मुझे आपका तमाशा वाला कैरेक्टर मैं बहुत रिलेट करता हूँ पर्सनली। हाँ, तो वो उसने इम्तियाज ने दिया था मुझे। इम्तियाज ने बतलाया था कि 2 ही सीन्स थे। उन्होंने कहा भाई 2 ही बेसिकली आपका एक ही सीन है तो 3-4 सीन्स, लेकिन बेसिकली आखिरी का सीन है आपका जो उसने पढ़ के बतलाया था मुझे। हाँ। उन्होंने कहा आपका ये सीन है, आप जो है फटते हो इसमें रणबीर कपूर पे। हाँ। तो वो जो है मुझे पसंद आ गया था। हाँ। तो मैंने कहा वो करेंगे यार ये सीन। तो और रणबीर था, दूसरी बात रणबीर ऐसा लड़का है
बहुत बढ़िया एक्टर है पहली बात तो, जी बहुत बढ़िया जादूगर इंसान है साला। हाँ वो टॉकेटिव है, खूब कन्वर्स करता है, हाँ उससे बातचीत करने में बड़ा मजा आता है। जी कई बार बेशर्मी की बातें भी करता है साला, अधिकतर बेशर्मी की बातें करता है, नंगी बातें करता है, बड़ा मुझे इसलिए बड़ा इंट्रीग्यूट करता है। तो इम्तियाज़ भी था, इम्तियाज़ पुराना साथी था एक्ट 1 का, हाँ तो इसलिए फिर इसमें जो है वो था 2-3 दिन का सीन था वो एक्चुअली, जी तो एक दिन में हो गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक दिन में हो गया था वो पूरा लंबा चौड़ा मेकअप था, 2.5 घंटे का मेकअप। तो वही तो काफी वो है। हाँ, प्रोस्थेटिक मेकअप था, उसके बाद में उतारने में उतने टाइम लगता था, तो वो जो है हो गया। इट्स एन ऑल्सो ओमाज टू हु यू आर ना, मतलब दो चीजें, एक तो ये रणबीर को देख के आपको अपना यूथ याद आता है कि आपकी जो स्माइल थी वो बहुत ही अच्छी यूनिक सी दिखी मेरे को जब आप उनका विवरण कर रहे थे। अच्छा, हाँ इट्स लाइक यू रिमेम्बर आप भी ऐसी करते होंगे बकर टाइप, ऐसा लगा क्या? पता नहीं यार क्या था साला। तो अब भाई लेकिन एस्पिरेशन क्या है? लाइक यू सेड फार्स, यू डन दिस दैट कॉमेडी एक्सेट्रा, व्हाट डू यू एस्पायर टू, हु डू यू एस्पायर टू वर्क विद? मेरी हिम्मत नहीं होती करने की, वरना मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, बस वही चीज़ बची है। अब वो हिम्मत, मैं थक गया यार, मैं बहुत काम, मैंने एक्चुअली ज़िंदगी में बहुत काम कर लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, और हर चीज़ की कॉस्ट पर काम किया। थक गए हो तो क्या? मैं थक गया, उस विशेषकर थिएटर बहुत किया मैंने। जी जी उससे जो है मतलब जो रिवॉर्ड तो मिला नहीं कोई, हाँ। बस सेटिस्फेक्शन है अंदर का, और मेहनत बड़ी है। मेहनत ज़्यादा है। हम गालियों पे जो विवरण करते हैं वो ये है कि स्लैंग फेवरेट कौन सा है आपका? स्लैंग, हाँ भैंचोद बेंचो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हाँ। गालियाँ, बिना गालियों के यार अभिव्यक्ति नहीं होती आदमी की, जी, actually। जी। बिना गालियों के अभिव्यक्ति नहीं होती, ऐसा मैंने जाना है कि हाँ। बिना गालियों के अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और गालियाँ इस तौर पर नहीं, गालियों के तौर पर, हाँ। मतलब गालियाँ मतलब, हाँ मतलब इट्स ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन। जी 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 और हिंदुस्तानी गालियाँ जो है पर्टिकुलरली इट्स ए हाँ। मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे लगता है कि। इट्स और नॉट मैं एक्चुअली, यू आर नॉट अब्यूजिंग समबडी। abusing somebody, और मैं अपने जिनसे अधिक प्यार करता हूँ उनको बहुत गाली देता हूँ। हाँ। अनुराग मुझसे बहुत गालियाँ खाता है, हाँ, क्या? स्नेहा मुझसे बहुत गालियाँ खाती है। हाँ जी। तो जिनको प्यार करता हूँ मैं, उनसे जो है गालियों के बगैर मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता अपने आप को। संजय मिश्रा के साथ में बैठा था, उन्होंने बोला आज पता चला किसकी चूतड़ पे प्याज कटेगा। मैंने बोला अच्छा ये क्या गाली है कि यार। हाँ, वो तो कमाल है बहन, वो तो यूपीआई है या बिहारी है? हाँ बिहारी हैं, वो दरभंगा के। ठाठी बिहारी है, वो खाटी बिहारी पक्का जानता है, हर चीज जानता है बहन। उसके हाँ। साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त है, हाँ और उसकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। जी, वो तो कंटिन्यूअस चलते रहते अरे हैं, टेप पूरा रिकॉर्डर पूरा टाइप। पूरा बहन, किसके चूथड़े प्याज कटेगा। मुंबई के एरिया कोई से अपार्ट फ्रॉम गोरेगांव एंड एवरीवेयर एल्स दैट यू स्पेसिफाइड? पृथ्वी था जैसे मैं रिलेट करता था, क्योंकि मंडी हाउस जैसा लगता था, वो था। और कौन सा था? आईएचसी जैसा वेन्यू नहीं है अपने पास मुंबई में, वो होना चाहिए मेरे को लगता अरे है। कहाँ यार, बॉम्बे में आर्किटेक्चर वगैरह कहाँ पर? एक एनसीपी है, वो है थोड़ा देखने दूर लायक। जाओ साला, बहुत दूर है, इतना बहुत दूर दूर। जाओ, फिर भी आईएचसी का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अरे कहाँ। आईएचसी नहीं, दिल्ली मॉन्यूमेंट्स तो है यार। जी। दिल्ली मतलब नक्काशी के हिसाब से, बनावट के हिसाब से तो दिल्ली है। जी जी उसका मुकाबला बॉम्बे नहीं कर सकती। खाने के भी कई बार मैं सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉम्बे लेकिन जो है ये है कि इंसान के तौर पर जो है यहाँ पर बेहतर इंसान बसते हैं। भाई सही बात बोले आप। तो भाई अभी और क्या, कहाँ कहाँ देखने वाले हो आप हमको, फिल्म वगैरह? अभी यार अनारकी है सीरीज जी। इलीगल सीजन 3 है। अरे वाह। फिल्में हैं 1-2, मैं उसके बारे में तभी बोलूंगा जब मिल जाएंगी मुझे, Fair मैं कर लूंगा। हाँ जी। बाकी बैंड है, बाकी मेरा जो नॉवल किताब आ रही है? किताब ये असली तो यही है, 2 चीजें अभी अगले किताब 6 में महीने। आऊंगा आपके पास साइन करवाने, हाँ हाँ, आ जाओ। है ना? वो हैं, उसके अलावा ये एक फिल्म लिखूंगा मैं अपने लिए, जो मैं डायरेक्ट करूंगा। अरे वाह वो भाई मैं वाह। लिखूंगा अभी, तभी तो खाली मतलब वो बड़ा भ्रूणावस्था में है ये पूरा, जी। मतलब डायरेक्शन का आइडिया अभी दिमाग में आया है कि यार ये भी चीज़ करनी चाहिए। कैसा लगा आपको, मजा आया? मज़ा आया, तुम मज़ा आया? मैं तो बहुत सीखा आपसे। बस तुम मज़ा आया तो मुझे मज़ा आया बस। हाँ जी हाँ जी, हमारा तो काम ही है कहानी, हम कहानियाँ जानना चाहते हैं लोगों की। ये आरामनगर बनाती आर्टिस्ट दिख जाता है, देखिए ऑटो में ऐसा एक बैग डोला लाले हुए जा रहा है वो करने, हाँ, ऑडिशन दे के ऑडिशन दे रहे हैं। आपको याद है कोई ऑडिशन वाली कहानी? अभी टाइम बच रहा है हमारे पास तो पूछ लेता हूँ। मेरी नहीं है, मेरी ऑडिशन, मैंने कभी ऑडिशन दिया नहीं, मुझे देने में एतराज़ भी नहीं है, हाँ जी। लेकिन मुझे देने का मौका मिला नहीं कभी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे को ऐसे ही ले लिया गया पुराने काम के काम के तौर पर। क्या बात है भाई। जानता शौक ज्यादा थे नहीं भाई कि मार दिए? शौक क्या था यार, शौक ये था, शौक इश्क था जी। शौक जो है शराब। तो शौक क्या मतलब, बीमारी बन चुकी थी शराब तो। शौक शुरू में था, बाद में बीमारी बन गई। हाँ बाकी एक्टिंग था शौक, हाँ। एक्टिंग तो बहुत ही बुरा शौक था साला, मतलब बिल्कुल हर चीज़ तबाह हो गई उसमें तो।
तो बट यही अब शराब का क्या स्थिति है मतलब? अब नॉर्मल है यार। हाँ, बहुत casual। बहुत casual। और पार्टीज वगैरह करते हो कि नहीं करते हो नहीं, आप? हाँ घर में करता हूँ। हाँ, घर वो लेकिन फिल्मी पार्टी नहीं, मतलब बहुत ही कम फिल्म के बंदे होते हैं उसमें। जी। अपने दोस्त होते हैं, थिएटर के दोस्त होते हैं, अपना तंबू होता है, हाँ, तो ऐसे ही लोग होते हैं उसमें। उस तो- फिल्मी पार्टी से मेरा जीव हो गया, ना ही मैं जाता हूँ अटेंड हाँ, करने के लिए। हाँ। बट थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। अरे मज़ा आ गया यार, मुझे मज़ा आ गया। कट सिट साइनिंग आउट।